जैसा कि आप ज़ूम करने का आपका जो सिनेरियो है कि अगर किडनी ने हड़ताल कर दी तो ये मान के चलिए कि अगले दिन आप फिर आईसीयू में ही देखे जाएंगे। लोगों को सुना है सिक्स टिप देते हुए कि बियर बियर पीने से भी शायद किडनी सेफ रहती है और कहीं ना कहीं सब कुछ बढ़िया रहता है, क्योंकि वो तो हर प्रॉब्लम का इलाज है आज के युवाओं के बीच में। तो क्या बियर वाकई में एक सॉल्यूशन है इस चीज का? तो बियर से स्टोन निकलेंगे तो, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो बाद में बना भी सकता है। तो ये एक मिथ है। तो बट आज के यूथ में ही देखा जाता है कि यूथ तो बहुत ज्यादा जंक कंज्यूम कर रहा है। But over the past decade, the sale of junk food has tripled in India. आधी बीमारियों की जड़ तो आपका खान पान है। 2 मिनट का स्वाद जिंदगी भर का दर्द। बिल्कुल, जितना जंक कंज्यूम आप ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी किडनी की हेल्थ के लिए बुरा असर डालता है। देखिए, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो आपके मन को अच्छा लगता है तो आप करने के लिए वो आप करेंगे ही करेंगे। तो आप कितना भी अपने आपको मतलब समझाएं, अगर हम अपने मन को इतना कंट्रोल कर सके तो हर कोई फिर साधु संत की कैटेगरी में चले जाए। आज हमारे जो व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हमें यहाँ देख रहे हैं, उनके लिए आप एक टिप दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अच्छी नींद ओवरऑल हेल्थ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, रूट टू ए स्क्वायर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच आर्जन अपोलो से डॉक्टर प्रवेश गुप्ता, जो कि एक बहुत रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, आज वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि सर पिछले 7 वर्षों से किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, आपके पॉडकास्ट के सभी व्यूअर्स को और लिसनर्स को मेरा नमस्कार है। और हम आज डिस्कस करेंगे आज कुछ टॉपिक्स पे, जैसा आपने बताया, तो आई एम होपफुल फॉर दैट। थैंक यू सर। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों का हर चीज को परसीव करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई ए तरीके से देखता है तो कोई बी तरीके से देखता है। हमारा जो आज का पॉडकास्ट है, हम कोशिश करते हैं कि हम डायगोनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कुछ एक ऐसे तरीके, कुछ एक नए तरीके से जहां से लोगों ने आज तक देखा ही नहीं। तो आज का जो मेरा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है और जो आज के पॉडकास्ट का थीम है कि जैसी करनी वैसी किडनी, मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक पर ही पहले प्रकाश डालें। मैं बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा यहाँ से आपने इतना अपना जो एक इसमें क्रिएटिविटी शो की है कि जैसी करनी वैसी किडनी। तो ये बात जितने कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात को बहुत उसको बयां कर दिया एक तरीके से, क्योंकि वास्तव में हम जैसा खाएंगे, जैसे अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे और जिस तरह का अपने जो पदार्थों का सेवन करते हैं, अपनी हैबिट्स हैं, उनको लेके चलेंगे, उसका असर हमारे सिर्फ किडनी पे ही नहीं, हमारे पूरे शरीर पर दिखता है, सभी अंगों पर दिखता है। तो किडनी उनमें से भी एक महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जैसी करनी वैसी ही आपकी किडनी। अगर आपकी आदतें, आपकी लाइफस्टाइल अगर अच्छी है तो आपकी किडनी की हेल्थ भी अच्छी है। और अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, अगर आप अच्छी चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको फिर होगी ही। बिल्कुल सर, ऐसा देखा जाता है कि जैसे मतलब कई बार ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि लोग ना जैसे किसी भी चीज के लिए थैंकफुल या ग्रेटफुल फील नहीं करते हैं। और सिमिलरली किडनी भी एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो शायद अंडर अप्रिशिएटेड ही रह जाता है। और जब चीजें खराब होती हैं या आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं, तब हम भागना शुरू करते हैं उस चीज के लिए। तो आप आप क्या लगता है, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, क्या वो भी कुछ इस तरह की इश्यूज की वजह से किडनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं अपनी लाइफ में? हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। भगवान ने देखिए हमको 2 किडनी दी हुई है, और अमूमन अगर एक किडनी भी अगर किसी इंसान को जन्म से या किसी कारणवश उसकी दूसरी किडनी निकालनी पड़ी है तो एक किडनी काफ़ी होती है उसके संपूर्ण जीवन यापन के लिए। तो इसी वजह से किडनी के संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनमें कई बार ये शुरुआती स्टेज में ही उनको उनके लक्षण पता करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी होती है या जो पार्ट जो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होता है वो उसको मास्क से किए हुए रहता है। लेकिन इसका जो हमको दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं वो ये है कि पेशेंट हमारे पास यूजुअली लेट प्रेजेंट होते हैं इसके कारण। तो भगवान ने जरूर हमको 2 किडनी देकर हमारे को एक ये वरदान दिया है कि हाँ, कि हमारे को सहूलियत दी हुई है, हमारे पास एक ऑप्शन है, ज़्यादा हम उस चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ के बारे में अवेयर रहें, समय पर अपने रेगुलर चेकअप करते रहें, डॉक्टरी सलाह लेते रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, ताकि हमारी दोनों किडनियां स्वस्थ बनी रहें और हम उसको लेट जरूरत समय निकलने के बाद लेकर ना पहुंचे अपने डॉक्टर के पास, तब हमारे पास उसको बचाने के लिए ज़्यादा कम ऑप्शन रह जाए। ऐसा ना हो तो बेहतर है। सर, ऐसा भी होता है, मतलब किडनी में जैसे हम लोग सब जानते हैं
किडनी में एक सबसे बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम है किडनी के स्टोन्स, बिल्कुल। जो शायद बहुत कॉमनली लोगों ने उस नाम को सुना होता है। तो किडनी के स्टोन्स है जैसे एक पार्टी में होता है ना कि एक अनवेलकम गेस्ट की तरह चले आते हैं और कहीं ना कहीं पूरी पार्टी खराब कर देते हैं। बिल्कुल। तो सर आपका इसमें क्या कहना है कि जो किडनी है, अगर किसी दिन गुस्से में आकर, अगर वो एक इंसान होती है और गुस्से में आकर कहती है भाई आज से मेरा काम खत्म, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ और ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर, तो उस दिन बॉडी के साथ क्या होगा? अगर किडनी ने, अगर हमारे दोनों किडनी ने एक दिन अगर ऐसा ठान लिया, जैसा आप एज्यूम कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हाँ आज मैं काम नहीं करूंगी, तो यकीन मानिए कि अगले दिन उस व्यक्ति को आईसीयू में ही देखेंगे आप। और यहाँ तक कि उनको शायद डायलिसिस की नीड पड़ेगी, क्योंकि किडनी का काम हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खून को वो छान करके, यानी कि उसको पार्टिकल्स, उसमें टॉक्सिन्स को रिमूव करके और उससे यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। तो एक तरह से हमारे जो ब्लड में जितने भी जो टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करने का काम करते हैं लिवर भी और किडनी भी। किडनी का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो अगर किडनी, जैसा कि आप जूम करने का आपका जो सिनेरियो है कि अगर किडनी ने हड़ताल कर दी, तो ये मान के चलिए कि अगले दिन आप फिर आईसीयू में ही देखे जाएंगे और डायलिसिस की नौबत आ गई मानिए। मेरे को आपसे बात करके लग रहा है वाकई में किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपनी बॉडी का। और लोग भी शायद ऐसा कहते हैं, जब आईफोन बहुत महंगे होते जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ेगी। तो बट आज के यूथ में ये देखा जाता है कि यूथ तो बहुत ज्यादा जंक कंज्यूम कर रहा है, तो क्या उसकी किडनी इस लायक है कि उसके बदले आईफोन आ पाए? जी बिल्कुल। जितना जंक कंज्यूम आप ज़्यादा करेंगे तो वो डेफिनेटली वो आपकी किडनी की हेल्थ के लिए बुरा असर डालता है, क्योंकि जितना भी जंक आप ले रहे हैं तो ये दे आर हाई इन शुगर कंटेंट, इसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, ऑक्सलेट्स रिच है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें किडनी को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो सिर्फ किडनी स्टोन ही ज़्यादा बनने की रिस्क नहीं है, किडनी इन्फेक्शन की भी ज़्यादा है, इवन किडनी फेलियर के इससे और मल्टीपल जो जिस तरह डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह के जो डिजीजेस जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड हैं आगे फ्यूचर में वो होती हैं, जो कि बाद में फिर किडनी को अगेन दे अफेक्ट द किडनी। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, और इसलिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपको एक हेल्दी फूड लेना कितना ज़रूरी है आपकी किडनी की अच्छी हेल्थ के लिए। मैं एक बार एक रेगुलरली लाइक आई वाज विजिटिंग अ डॉक्टर यूरोलॉजी में, तो मेरा उनसे ऐसी चर्चा हुआ, मैंने उनसे बोला सर आपने इतना अच्छा हॉस्पिटल ग्वालियर में ओपन किया और इतना अच्छा आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, इतने पेशेंट्स यूरोलॉजी के या इन केसेस के हमारे पास ग्वालियर रीजन में आते हैं, तो उनका मुझे रिप्लाई ये था उस चीज़ पे, ये लगे तो हैं मोमोज के ठेले, ये कर क्या रहे हैं, पेशेंट ही तो ला रहे हैं। तो शायद वो बात मुझे लगता है सही है आपके एंड से भी। बिल्कुल। हाँ, हम देखिए, हम कितना भी लोगों को बोल रहे हैं कि हाँ कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, लेकिन देखिए एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो आपके मन को अच्छा लगता है तो वो आप करने के लिए वो आप करेंगे ही करेंगे। तो आप कितना भी अपने आपको मतलब समझाएं, अगर हम अपने मन को इतना कंट्रोल कर सके तो हर कोई फिर साधु संत की कैटेगरी में चले जाएगा। तो ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको एकदम एब्सोल्युटली किसी को मना करते हैं, हमको एक कम मात्रा में उनको सेवन करना है। वंस इन ए वाइल हम उन चीज़ों को ले सकते हैं, लेकिन जो लोग रेगुलर लेते हैं, डेली बेसिस पे लेते हैं, उन लोगों के लिए ये एक एडवाइजरी होती है कि उनको अधिक मात्रा में लेने से इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप महीने में एक बार ले सकते हैं, उसमें इस तरह का नहीं है। और आप रेगुलरली अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाकी अगर 30 में से आप अगर 27-28 दिन भी अगर हेल्दी फूड ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी उन सब चीज़ों को टॉलरेट करके उसको मैनेज कर सकती है। सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अब आप एज अ डॉक्टर यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं तो थोड़ा सा फ्री का कंसल्टेशन लेना बनता है, तो मैं जानना चाहूँगा जैसे कि ऐसी कोई 5 चीज़ें या 5 टिप्स आप बताएं जिनसे हम अपनी किडनी हेल्थ को अच्छा रख पाएं, और ग्वालियर में पर्टिकुलरली ऐसे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर कुछ हो भी जाए गलती से तो हम शायद किडनी को बचा पाएं। देखिए, किडनी को हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए सबसे पहला तो मैं आपको पानी का इंटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किडनी के लिए तो पानी एक मान के चलिए अमृत है। तो स्पेशली जिन जब तक आपको किडनी की कोई बीमारी नहीं हुई है, एक हेल्दी किडनी के लिए तो आपका एक सफिशिएंट मात्रा में वाटर इंटेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी किडनी से सारी गंदगी आपके जो ब्लड से जो किडनी छानने वाला काम करती है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा आता है कि आप किस तरह के खाना खा रहे हैं। अगेन तो आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबका एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो, साथ में विटामिन, मिनरल्स इनका भी उसमें एलिमेंट उसमें ऐड हो। ठीक। तीसरा आता है आपका, फिर आप के अच्छे से खुद को एक्टिव रखें थ्रू आउट द डे। आप मॉर्निंग में कुछ एक्टिविटी करें,
रनिंग करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिम, जो भी वॉट एवर, साइकिलिंग, आपको जो भी आप पसंद करते हैं। फिर आप चौथे नंबर पे एक आता है कि आप रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप अपने एक मेडिकल जो भी आपका एडवाइजर है उनको कंसल्ट जरूर करें, भले ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, बट स्टिल आप एक बार जाकर के उनसे साल में 2 बार या एटलीस्ट एक बार जाकर के अपना रेगुलर रूटीन चेकअप जरूर कराएं। और एट द एंड एक अच्छी ये बोलूँगा कि हाँ, अच्छी स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में कुछ भी अगर अंदर इंटरनल डैमेज हो रहा है तो स्लीप इज द टाइम व्हेन बॉडी रिकवर्स। तो एक मतलब ये अगेन हेल्थी लाइफस्टाइल का ही पार्ट है, लेकिन ठीक है, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एक अच्छी नींद ओवरऑल हेल्थ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, इसमें मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं लोगों को सुना है सिक्स्थ टिप देते हुए कि बियर पीने से भी शायद किडनी सेफ रहती है और कहीं ना कहीं सब कुछ बढ़िया रहता है, क्योंकि वो तो हर प्रॉब्लम का इलाज है आज की डेट में युवाओं के बीच में। तो क्या बियर वाकई में एक सॉल्यूशन है इस चीज का? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली यूथ में, कि हाँ, अगर उनको फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में किसी को भी स्टोन हुआ है तो वो डायरेक्टली एडवाइस खुद से देते हैं कि अरे भाई बियर पियो और इससे तो स्टोन निकल जाएगा। मतलब हाँ, कई लोग बोलते हैं, हमने कईयों को देखा हुआ है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ भी साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है कि बियर या अल्कोहलिक बेवरेजेस लेने से किडनी स्टोन जल्दी पास आउट होते हैं या निकालने में हेल्प करते हैं। इसका सिंपल से एक लोगों के दिमाग में जो मिथ जो बैठा हुआ है, उसका रीजन ये है कि कुछ भी अल्कोहलिक बेवरेज अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमको फ्रिक्वेंट यूरिन फॉर्मेशन होता है और हमको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई छोटा मोटा कोई स्टोन है जो रास्ते में आ गया है, तो वो एक नॉर्मल यूरिनेशन प्रोसेस में फ्लश आउट हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बियर पीकर ही वो काम करें या कुछ भी अल्कोहल लें। उसके लिए आप सिंपल अगर एक नींबू पानी का या फिर ऑरेंज जूस, नारियल पानी या सिंपल पानी भी लेंगे, इलेक्ट्रोल पाउडर भी लेंगे, तो दैट विल आल्सो डू द सेम थिंग। तो उसके लिए ऐसा कुछ भी मतलब बियर का कोई स्पेशल रोल नहीं है उसमें, ये एक टोटली एक मिथ है। इनफैक्ट अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लेंगे तो इन लॉन्गर रन बॉडी में डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है, जो कि स्टोन वगैरह बनने का एक बड़ा बड़ा कारण है। तो बियर से स्टोन निकलेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो बाद में बना भी सकता है। तो ये एक मिथ है। ग्रेट। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस मैंने प्लान किए थे जिसमें अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा मुझे वन वर्ड आंसर्स दें, राइट? वाटर और जूस? आई विल प्रेफर जूस इफ नॉट डायबिटिक, बिकॉज उसमें कुछ इलेक्ट्रॉल और सारी चीज़ें भी उसमें इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। एंड वाटर ऑफ कोर्स आपको अपनी रूटीन एक्टिविटी में वाटर के बिना तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो तो लेने, लेकिन हाँ, आपको जूसेस लेने चाहिए क्योंकि उससे आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। कॉफी किडनी फ्रेंडली और नॉट? कॉफी इज फ्रेंडली इफ इट इज टेकिंग इन द सर्टेन अमाउंट। अगर आप उसको ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे अगर लिमिट अगर आप एक दिन में 8 कप से ज्यादा या लेते हैं या विद इन 2 आवर्स के इंटरवल से पहले आप रिपीट कर रहे हैं, तो इट इज नॉट गुड। लेकिन ओवरऑल इट इज, अगर एक हेल्दी उसमें लिए, स्पेशली ब्लैक कॉफी, इट इज गुड। सॉल्ट गुड और बैड? सॉल्ट इज नॉट सो गुड एक्चुअली। किडनी स्टोन पेशेंट्स पे उनको हम यूजुअली सॉल्ट रिड्यूस करने के लिए ही एडवाइस करते हैं, बट हाँ, एक बैलेंस डाइट में जितना रिक्वायरमेंट है उतना आप ले सकते हैं। डायबिटीज इज लिंक्ड टू किडनी डिजीज? डेफिनेटली जो किडनी डिजीज का सबसे बड़ा जो कारण है इस समय आजकल इंडिया में, वो डायबिटीज है। हर्बल रेमेडीज और योगा किडनी में इफेक्टिव है? योगा। और डायलिसिस पेनफुल होता है या नहीं? डायलिसिस पेनफुल थोड़ा होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उसमें बिल्कुल ही पेन नहीं होता, लेकिन अगर आप डायलिसिस नहीं करेंगे, आपको जरूरत तभी आ रही है डायलिसिस की जब किडनी आपकी फेल हो चुकी है, तो ना कराने के जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो ज़्यादा पेनफुल है। तो बनस्पत के आप डायलिसिस कर रहे हैं, उसका जो दर्द है, तो उससे आप एटलीस्ट आपको जो है बॉडी कम से कम मेंटेन रहेगी, जो किडनी वाला काम है सब्स्टिट्यूट होता रहेगा, तो डेफिनेटली डायलिसिस। पेन किलर से किडनी डैमेज होती है? बिल्कुल, जो विदाउट एनी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एक जो टेंडेंसी है हमारे सोसाइटी में कि हाँ, मेडिकल शॉप से जाके पेन किलर लेके खा लिया, तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अननोइंगली हम कहीं ना कहीं अपने ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे होते हैं इस तरीके से। और जिसमें कि पेन किलर, अभी तो मेरे ख्याल से काफी लोग ये सब समझते हैं कि पेन किलर से किडनी डैमेज होती है। इज किडनी हेल्थ एज रिलेटेड? सॉरी, इज किडनी हेल्थ एज रिलेटेड? हाँ, किडनी हेल्थ डेफिनेटली एज के साथ जिस तरह से बाकी ऑर्गन की फंक्शनलिटी में डिक्लाइन आता है, तो धीरे धीरे विद द टाइम
किडनी फंक्शन में भी डिक्लाइन आता है, बट दैट इज यूजुअली इन द लेट 70s 80s। टिल देन इट फंक्शंस वेरी वेल। क्या ये डिजीज हेरिडिटरी भी होती है? बिल्कुल, किडनी की कई सारी डिजीज हैं जो हेरिडिटरी होती है। ग्रीन टी गुड फॉर किडनीज? यस, इट इज गुड। चलो ग्रेट। अब किडनी को साइड में रखते हैं, कुछ नया कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको लाइक यू आर वर्किंग इनटू दिस फील्ड ऑफ यूरोलॉजी फ्रॉम पास्ट 7 years, तो 7 साल में या आज जाके अगर आपको ऐसा लगे कि आज मेरे को एक दिन का ब्रेक मिला है, तो आप सबसे पहले जाके नेटफ्लिक्स पे कौन सी सीरीज देखेंगे? यू आर आस्किंग स्पेसिफिकली अबाउट नेटफ्लिक्स या फिर ओटीटी की सीरीज? एनी ओटीटी। एनी, ओके। तो मुझे पंचायत वेब सीरीज वो बहुत पसंद है। और एक और बीच में एक बंदिश बैंडिट करके एक सीरीज आया था, इसका सीजन 2 शायद अभी अनाउंस हुआ है काफी, वो भी मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा म्यूजिकल इंटरेस्ट है मेरा, तो मुझे आई लाइक दैट। आपके साथ कभी ऐसा हुआ पिछले 7 सालों में कि कोई पेशेंट आया और उसने इतना ज्यादा प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दिया कि आप खुद कंफ्यूज है कि क्या बोल रहे थे देर से? आते हैं, इस तरह के पेशेंट काफी आते हैं, स्पेशली रूरल बैकग्राउंड से जो होते हैं, वो अपना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते चीजों को, उनको थोड़ा सा समझाने में परेशानी होती है। लेकिन ठीक है, विद द एक्सपीरियंस हमको इतना समझ आ जाता है कि हाँ, कि व्हाट दे वांट टू से, और हम सिम्टम्स से कोरिलेट करके पकड़ पाते हैं। एज इन कोई ऐसा केस आया कभी, आप कुछ बताना चाहोगे इस बारे में? ऐसा स्पेसिफिकली तो मुझे अभी कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है वैसे तो, लेकिन आप अपनी किडनीज को कैसे ट्रीट करते हो, एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय की तरह या एक स्पेशल गेस्ट की तरह? स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, लेकिन हाँ, यूजुअली हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एज यूजुअल मतलब वी डॉक्टर्स आल्सो ह्यूमन बीइंग, और हम अपने लाइफ में और अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं सभी की तरह, तो हम दूसरों को एडवाइस जो देते हैं, कई बार हम खुद भी उसको फॉलो करना भूल जाते हैं। बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम ऐसा करें। मॉर्निंग में आई प्रेफर डूइंग वर्कआउट फॉर अराउंड 40 minutes, एंड आई ऑलवेज कीप अ वाटर बोतल बिसाइड मी ऑन माई टेबल। तो व्हेनेवर आई गेट टाइम, तो मैं एक सिप ऑफ वाटर लेता हूँ। तो इतना तो मैं करने की कोशिश करता हूँ, और बाकी हेल्दी डाइट थ्रू आउट द डे जितना हो सके। ग्रेट, नाइस। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हमारे जो व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हमें यहाँ देख रहे हैं, उनके लिए आप एक टिप दीजिए। देखिए, आज का हमारा डिस्कशन जो किडनी हेल्थ रिलेटेड रहा है, तो मेरी एडवाइस आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए यही है कि आपकी किडनी बहुत स्पेशल है, भगवान ने आपको 2 किडनी दी हैं, तो उनका ध्यान रखें। अपने अच्छे से अपना डेली अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पिएं, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, और रेगुलर अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर से एक कंसल्ट करने में बिल्कुल भी झिझक ना करें। तुरंत ही आसपास लोगों से पूछने से पहले डॉक्टर के पास जरूर जाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बस चूंकि जैसे अभी सर्दियों का सीज़न है, और कई तरह के हमारे जिस तरह के खाने में चीज़ें आएंगी, तो उनमें कई इस तरह की चीज़ें होती हैं पालक पत्ते की, जिससे कि स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को जागरूक करें इन सब चीज़ों को लेकर के, क्या डाइट में लेना है, क्या नहीं लेना है, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, और अपनी किडनी का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और हेल्थी रहें। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। मुझे लगा आज आपसे बात करें, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है ये हमारी थीम से बहुत रिलेटेड, जैसी करनी वैसी किडनी। तो कहीं ना कहीं सर ने जो टिप्स दिए हैं वो मुझे लगता है कि हमारी रिलेशनशिप जो किडनी के साथ उसको और स्ट्रॉन्गर बनाएंगी और और मज़ेदार बनाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू आप सबका रूट टू ए स्क्वायर पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। थैंक यू। थैंक यू।